प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम इनपुट टैग के थ्रू कैसे बनाते हैं। उससे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। सपोज़ मान लीजिए हमने 5 इनपुट किया, ठीक है। इसका फैक्टोरियल होता है 120। कैसे होता है देखिए, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। 120 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120। तो ये 5 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर आपको 4 को निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका फैक्टोरियल कितना होगा 24। कैसे 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो 24, ठीक है। तो ओपन करते हैं VS कोड और फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं इनपुट टैग के थ्रू, ठीक है। तो ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमने फैक्टोरियल.html नाम की एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हमें डमी कोड लाना है HTML का तो VS कोड में शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ नॉट ऑपरेटर, ठीक। तो ये आ गया, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप नोटपैड पे भी बना सकती हो। VS कोड क्या है, उससे थोड़ा स्मार्ट एडिटर है, ठीक है। तो बनाते हैं। सबसे पहले इनपुट टैग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ID पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैसेज देते हैं इंटर अ एनी नंबर, ठीक। इसी तरह एक रिजल्ट के लिए बनाते हैं रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे पास करते हैं ID T2, ठीक है। पास किया। उसके बाद एक बटन बनाते हैं इनपुट, ठीक है। टाइप में सबमिट लिख देते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं, ठीक है। वैल्यू में हम देते हैं मान लीजिए फैक्टोरियल, ठीक है। तो बटन का नाम फैक्टोरियल रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट रखते हैं, जब क्लिक करेंगे तब फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हम फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, फंक्शन का डिफिनेशन पास करते हैं। यहाँ लिखते हैं फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और फैक्टोरियल का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई नाम का वेरिएबल, सॉरी यहाँ से मान लो n ले लिया, ठीक है। और पार्स इंट लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ID है T1 उसको इसमें पास करेंगे, ठीक है। और डॉट वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके भी समझाएंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें सेमी कॉलम ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। और एक f नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक। f में हम 1 स्टोर करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे
फॉर, ठीक है, आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलम, आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, एन में जो डेटा आएगा, फिर आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई, ठीक है, और इसको बाहर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। T3 डॉट वैल्यू, T3 क्यों? क्योंकि रिजल्ट वाले इनपुट बॉक्स में हमने T2 आईडी दिया है, तो T2 देंगे, T3 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे T2 है और इक्वल टू, ठीक है, एफ में फैक्टोरियल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं पहले, ठीक है। तो आइए इधर देखते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल डॉट एचटीएमएल को क्लिक करते हैं, फैक्टो डॉट एचटीएमएल की फाइल जो बनी है, ठीक है। ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इंटर एनी नंबर, मान लो हमने इनपुट किया यहाँ पे 5, ठीक है। अब फैक्टोरियल नाम के बटन प्रेस करते हैं, ये देखिए 120 आ गया। आपको और कोई नंबर देना है तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 दिया, ठीक है, मान लो यहाँ हमने 4 दिया, फिर इसको क्लिक करते हैं तो आएगा कितना 24। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझते हैं कि प्रोग्राम ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इसका कोड पहले खोलते हैं, ये कोड ओपन कर लिया, ठीक है, ओके। ठीक है, अब वाइट बोर्ड ओपन करते हैं और आपको ये समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटर एनी नंबर, तो मान लीजिए हमने इनपुट कर दिया 5, ठीक है। तो T1 क्या लेके आया 5, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग में है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में है, तो पार्स इंट में कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो n में वैल्यू स्टोर हो गया 5, ठीक है। अच्छा, डॉट वैल्यू प्री डिफाइन है, ये क्या करता है, वैल्यू लाने का काम करता है, और T1 एक्सिस करता है कि जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे कौन सा वैल्यू आया है, ठीक है, ओके। तो n में 5 आ गया, करेक्ट, ठीक है। अब i की वैल्यू 1 है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है 5, ठीक, करेक्ट। 1 छोटा होता है 5 से, अंदर आएगा, ठीक है। f में 1 रखा हुआ है पहले से, और i की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो f में क्या स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, ठीक है, i की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, करेक्ट, ठीक है। अब अपडेट होके i की वैल्यू 2 हो गया, फिर यहाँ चेक करेगा, ठीक है, फिर यहाँ चेक करेगा क्या 2 छोटा होता है 5 से, हाँ, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। f में 1 रखा हुआ है और i की वैल्यू है 2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 आएगा,
ठीक है, तो अपडेट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, क्या 3 छोटा होता है 5 से? हाँ, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अंदर आएगा। अब एफ में 2 रखा हुआ है, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3। 2 3 जा 6, तो अपडेट होके एफ की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, एफ में 6 पहले से रखा हुआ था और आई की वैल्यू क्या है 4, तो 6 4 जा 24। ठीक है, तो अपडेट होके एफ में क्या वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक है, ये 24 हो गया। ठीक, अब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू फिर से हो जाएगा क्या 5 हो जाएगा, 4 था 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या 5 5 के बराबर है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 एफ में अपडेट होके कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 हो गया। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, क्या 6 छोटा होता है 5 से? नहीं, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो जब आप प्रिंट कराओगे, ठीक है, रिजल्ट वाले में टी डॉट वैल्यू एफ में क्या है 120, तो वो रिजल्ट वाले इनपुट बॉक्स में चला जाएगा और 120 शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। राहुल सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।